नमस्कार। हम पीछे के वीडियो में आपको मौलिक अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 12, 13 और 14 को बता चुके हैं। आज के वीडियो में समझेंगे कि अनुच्छेद 15 क्या है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, यानी दोहरा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें केवल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर विभेद नहीं होगा। लेकिन इसके अलावे अगर किसी आधार पर विभेद होता है तो वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। यानी कि इन ये पांच आधार बताए गए हैं, उसके अलावे मान लीजिए किसी के साथ निवास स्थान या आवास स्थान के आधार पर विभेद किया जाता है या दोहरा बर्ताव किया जाता है तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15 में पहला प्रावधान ये है। दूसरा प्रावधान है कि केवल इन्हीं आधारों पर, याद रहे कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन आधारों पर सार्वजनिक स्थलों जैसे कि तालाबों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक पुस्तकालय या कोई अन्य स्थल पर किसी को भी जाने से वर्जित नहीं किया जाएगा। यानी कि यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि व्यक्ति के विरुद्ध भी है। केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जो विभेद है या दोहरा बर्ताव है वो नहीं किया जाएगा। यानी समाज में समानता स्थापित करने के लिए यह अनुच्छेद भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आप प्राचीन तौर से देखें, भारत में जाति धर्म के आधार पर भारतीय समाज में अभी भी जाति बहुत गहरे तौर पर पैठ की हुई है। तो जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि इस प्रकार का प्रावधान हो। इसलिए साफ साफ तौर पर जाति और प्राचीन समाज की जो पैट्रियार्की है या पितृतंत्र है उसे समाप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन यह याद रहे कि इसके 3 अपवाद भी हैं। पहला कि महिला और बच्चों के हित में राज्य कोई विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, बच्चों की शिक्षा के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्य शुरू किए गए, योजनाओं का शुरुआत हुआ। दूसरा जो अपवाद है इसका, उसमें यह कहा गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग है या अनुसूचित जाति एवं जनजाति है, उनके उत्थान के लिए राज्य विशेष व्यवस्था कर सकता है, जैसे विद्यालयों के शुल्क में छूट दिया जा सकता है, उन्हें इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। और तीसरा है कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है या SC ST वर्ग है उसके संदर्भ में कोई भी विशेष प्रावधान स्टेट कर सकता है। जैसे विधानमंडल या लोकसभा में आपने देखा होगा कि आरक्षित किया गया है कुछ सीट SC ST के लिए और OBC के लिए, तो वो जो है सो अनुच्छेद 15 का अपवाद है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 15 से संबंधित जो भी समस्याएं हों, अगर कोई है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भारतीय संविधान के विभिन्न संकल्पनाओं, जटिल समस्याओं के संदर्भ में आप तक पहले